अब से मैं इसी घर में रहूंगी। आप अपनी रकम लीजिए और जो दिल चाहे करें। आसली सुनो, मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाइएगा मुझे, बिल्कुल नहीं। आप ये सब हरकतें करती हैं और बाद में ये जाहिर करती हैं आपको बहुत अफसोस है। आपने मुझे बेच दिया, अब आप मेरे करीब भी नहीं आएंगी। अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं भी कानूनी कार्रवाई करूंगी जैसे रेहान साहिबा ने की है। आप यहां से निकल जाएं। आसली, 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 अम्मी आसली, खड़ी हो जाए, आए चलते हैं। अम्मी उठे। अम्मी देखो हुलिया, ऐसे बर्ताव बिल्कुल ना करो जैसे तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। ये फैसला तुम्हारा खुद का था। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। आसली से दूर रहो। तुम उसे तकलीफ पहुंचा रही हो। तुमने उसे 25 साल अपनी मर्जी से पाला। अब उसे आजाद जीने दो। अब उसे वो जिंदगी जीने दो जिसकी वो हकदार है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दूसरे बच्चों की देखभाल करती। कम से कम उन्हें खुश रखो। अगर उन्होंने वो देख लिया जो आसली ने देखा था तो वो भी तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं रुकेंगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अम्मी रुक जाओ। अम्मी वो नहीं करे। प्लीज मुराद लेकर जाओ। अम्मी चले, आ जाओ। अम्मी प्लीज चले। ले लूंगी मैं। अम्मी अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा। अम्मी बस करे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम की पूरी हकदार हो। छोड़ो मुझे। अब आसली को नहीं देख पाओगी। इसने जो कुछ मेरे साथ किया से भुगतना होगा। अम्मी बस कर। अब यहाँ से भुगतना यहाँ होगा आने की इसे। दोबारा गलती भी मत करना हुलिया तुम। अम्मी प्लीज वरना सुकून हो अच्छा नहीं जाए। होगा। अम्मी प्लीज रुक जाए। अम्मी दरवाजा बंद करो। अम्मी बहुत हो गया। अम्मी बस ठीक है, संभालो खुद को। आखिरकार उन्होंने भी ऐसे ही किया। हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। एक ने कीमत अदा की और दूसरे ने वसूल की। यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं समझती हूँ, अगर मैं बीमार नहीं होती तो मेरा मेरी माँ के साथ ऐसा रिश्ता नहीं होता। उन्होंने मेरे लिए इतनी जद्दोजहद की कि अब वो थक गई हैं, बहुत निढाल हो गई हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं बिल्कुल ठीक होती आरास, तो उनका मुझसे मोहब्बत करना थोड़ा आसान होता। बेवकूफ मत बनो। तुम्हें लगता है कि तुमसे प्यार करना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। बात उसके बरक्स है। तुमसे प्यार करना आसान है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, जब तुम शर्मा की दूसरी तरफ देखती हो और जब तुम मुस्कुराते हुए आंखें चुरा लेती हो अपनी, जब तुम्हें कोई पसंद आता है तो जिस तरह तुम चलती हो और जिस तरह तुम अपने बाल लहराती हो, मैं तुम्हें 100 चीजें ऐसी बता सकता हूं। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें जानता हो और तुमसे प्यार ना करे। वो दिल पत्थर ही होगा शायद,
अरास, आता हूं मैं। जी कहिए अम्मी। आज ही दरिया को फोन करो, मिलो और बात करो। तुम दरिया से शादी कर रहे हो। हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की तकरीब और रिसेप्शन करेंगे। तहम्मुल रखें अम्मी, सांस लें, क्योंकि आपकी बातों में कोई सेंस नहीं है। मुझे मालूम है कि मलिका के साथ क्या हुआ था। मैं इस सारे तमाशे पर सिर्फ एक वजह से खामोश हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा खानदान बिगड़ जाए। ये आपसे आंटी ने बोला? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बताया? फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे घर में तुम और तुम्हारी कजन मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करो। इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम फौरन शादी कर रहे हो। हरगिज ना कहने की हिम्मत ना करना मुझसे। आरास, क्या हुआ है? आंटी क्या हम बात कर सकते हैं? क्या अभी जरूरी है आरास? बहुत। ठीक है, हम बात करते हैं। आसली तुम यहीं रुको, मैं आती हूं। क्या अम्मी चली गई? हाँ चली गई। आसली इधर आओ। वक्त के साथ साथ तुम्हारी अम्मी ये सब कुछ भूल जाएंगी। मुझे भी ब्रिजिक से बात करनी है। जी बिल्कुल, आप जाएं। अच्छा, बात को समझें। बगैर इजाजत के आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। देखें, मुझे किसी भी हाल में इस घर से बाहर निकलना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दिमाग बंद हो जाएगा। क्या इतनी वजाहत काफी है? ब्रिजिक, क्या आप इनसे कहेंगे कि ये मुझे बाहर जाने दे? तुम अपना काम करो जाके। क्या बात है बेटी, बताओ मुझे। दूर रहे मुझसे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मेरी बहुत फिक्र है। आपको तो आसली की फिक्र है ना? देखा था मैंने, आपको अपनी बेटी से ज्यादा किसी अजनबी की फिक्र है। समझ आ गया है मुझे। बेटी देखो, हालात ही कुछ इस तरह के थे, मैं क्या करता। हाँ, आप तो रेहान आंटी के मसले हल करने की कोशिश कर रहे थे ना, क्योंकि उनके मसले तो अहम है ना। मेरी अम्मी सच कहती है, आप वाकई रेहान आंटी से मोहब्बत करते हैं बाबा। बेटी ऐसा कुछ नहीं। बस कर दें, मेरे करीब भी मत आए। छोड़ दें मुझे और इनसे कहें कि मुझे बाहर जाने दे, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, सांस बंद हो रही है। कहें इनसे, कहिए। यालचन, इसे जहां जाना है ले जाओ। जी ठीक है मतीन साहब। आंटी अम्मी को वो सब बता के क्या मिला आपको? क्या जरूरत थी इसकी? तो तुम इसलिए गुस्से में हो कि तुम्हारी अम्मी परेशान हो गई, इसलिए नहीं कि जब उन्होंने तुम्हें जल्दी शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो तुम घबरा गए। आंटी कोई मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता, तो आप जो भी करने की कोशिश कर रही हैं ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो हम देख लेंगे। मैं असली से दूर तो रह रहा हूं, और क्या चाहती हैं आप मुझसे? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों कल रात एक साथ टेरेस पर थे, मैंने तुम दोनों को देखा था। तुम तो मेरी बेटी के कमरे में भी थे। अगर तुमने आसली के साथ कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। आसली को लेकर मेरे कोई गलत इरादे नहीं है, ये कितनी बार बता चुका हूँ आपको। खुदा को माने, हम सिर्फ बात कर रहे थे। क्या बात करनी थी? बात सच निकली, उसे अडॉप्ट किया था।
रेहान साहब को इस बारे में नहीं पता। जाहिर है उनकी बच्ची किसी से बदल दी गई। कौन जाने वो किसकी बेटी थी। मलिका को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। आराज, इसलिए हम रेहान साहिबा को कुछ नहीं बताएंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते आरास? क्योंकि मेरे और उसके बीच की बात है। मेरी बेटी और तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसका मुझे इल्म ना हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम इस घर से चले जाओ। आंटी, मैं समझता हूँ, ओके, मैं समझता हूँ मेरे और मलिका के दरमियान जो कुछ भी हो, आप उस वजह से ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उस रात आपने जो कुछ भी देखा वो वैसा नहीं था जो आप समझ रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैंने क्या देखा था। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि मलिका की दिमागी हालत ऐसी क्यों थी और जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ वो क्यों हुआ। मगर अब तुम मेरी मरी हुई बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा था। मेरा बस करो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। बहुत अफसोस है मुझे, वाकई बहुत। आसली, मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? अपनी अम्मी की वजह से परेशान हो ना? यानी इसीलिए गुस्से में हो कि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया वो सब बातें कहने पर। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, वो मुझे सिजन से मिलने के लिए जाना है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो फिर। ओकान, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मुराद, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दूसरे बच्चों की देखभाल करती। कम से कम उन्हें खुश रखो। अगर उन्होंने वो देख लिया जो आसली ने देखा था तो वो भी तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं रुकेंगे। जी हुलिया साहिबा। मतीन साहब, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मैंने आप पर भरोसा किया, यकीन किया आपका। आपको अंदाजा है मैं किस हाल में हूँ? हुलिया साहिबा, क्या आपको एहसास है कि आपने रेहान पर हमला किया था? तो क्या आपने नहीं सुना था कि उस औरत ने क्या कहा था? वैसे भी तकलीफ में हो इंसान तो क्या होश में रह पाता है? वो बिला वजह तैश में आने वालों में से नहीं हूँ, मगर अब बस बहुत हुआ। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। देखिए, आप ऐसी बातें ना करें। क्या आपके आसपास इस वक्त कोई मौजूद है? अकेली हूं मैं। लग रहा है घर की दीवारें तंग हो रही है मुझ पर। आसली के बगैर इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर मुझे खड़ा होना चाहिए। शायद सबके लिए यही बेहतर हो। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। हुलिया साहिबा, हुलिया साहिबा। जी कहिए। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं भी आता हूँ, हम बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं। क्या आप वाकई आकर बात करेंगे? फिर से तो धोखा नहीं देंगे ना मुझे? नहीं, मैं आ रहा हूँ।
मेरा इंतजार करें, मैं रास्ते में हूं। ठीक है। अगर मुझसे तुम मेरी चीज छीनोगी तो मैं तुमसे तुम्हारी चीज छीन लूंगी रेहान। अम्मी अब कहाँ जा रही हैं आप? मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। अम्मी देखें, प्लीज ऐसा मत करें, इस तरह मैं आपके लिए फिक्रमंद रहूंगा। मेरी जान, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे हैंडसम बेटे हो तुम। अलबत्ता रेहान की फिक्र करनी चाहिए तुम्हें। अरे अम्मी, देखो, मैंने कपड़े साइट पर अपलोड कर दिए हैं। मैंने कीमतें भी बहुत कम रखी हैं, यानी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बिक जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ। मुझे अंदाज़ा है कि इसमें वक्त लगने वाला है, लेकिन काश ये सारे प्रोडक्ट कोई ख़रीद ले ताकि मेरी जान छूट जाए। सीजन देखो, हार मान लो मेरी जान, तुम मुसीबत में फंस जाओगी। ये लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये सब कोई मजाक नहीं है। फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूँगी। इन कपड़ों के पीछे कोई नहीं आने वाला। वैसे भी मैं इतने कम वक्त में इतने पैसे नहीं कमा सकती। काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे तुम इससे पीछे हट जाओ। आपा की कोई खबर मिली तुम्हें? उन्होंने मैसेजेस का जवाब दिया? नहीं दिया उसने। आपा मुझसे नफरत करने लग गई होंगी। उधर देखो कौन आया है। आपा? सिजन, आपा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी जान हो तुम। माफ कीजिएगा, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। खुशामदीद आपा। नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। अब सब भूल जाओ, ठीक है ना? जब आपने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि... कौन से मैसेज? कल मैंने आपको मैसेजेस किए थे। कैसी हो तुम सीजन? मैं ठीक हूँ रेहान साहिबा। उस रवैये के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी थी मैंने। उस सब को भूल जाओ। तुम एक समझदार लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बहन की परवाह है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि हम साथ रहें, और हम एक दिन साथ ज़रूर रहेंगे। घर ले रही हूँ मैं। मुराद, आप और मैं एक साथ रहेंगे, अम्मी से बहुत दूर। आसली, शायद तुम्हारी अम्मी को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो गुस्से में घर आई थी। अम्मी कहाँ गई थी? तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं, मैं घर पर नहीं गई थी, गामजे के पास ही रुक गई थी। शुक्र है उसने मुझे जाने नहीं दिया। सीजन, दरअसल आज अम्मी घर पे आई थी और ठीक ठाक तमाशा करके गई हैं। कैसा तमाशा आपा? उनके लिए पैसे काफ़ी नहीं थे। खैर छोड़ें, एक बार हम शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सब माजी का हिस्सा बन जाएगा। तुम लोग कैसे मूव होगे सीजन? मैं देख लूँगी, आप फिक्र मत करें। तुम कैसे ख्याल रखोगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है? आपा ये सब मुझ पर छोड़ दें, मैं आपको किसी और के घर नहीं रहने दूंगी। मुझे नहीं लगता रेहान साहिबा को तुम्हारा अपने बहन भाइयों के साथ रहना बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है ये काफ़ी खुश होंगी, है ना रेहान साहिबा? मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी आपा के लिए कुछ करना चाहती हो, लेकिन इसकी सेहत के लिए यही बेहतर नहीं कि ये मेरे साथ रहे? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा सीजन और मुराद के साथ रहना ही बेहतर होगा। ऐसे मैं आप पे बोझ भी नहीं बनूंगी रेहान साहिबा। लेकिन तुमने तो अपनी अम्मी से कहा था। जी मालूम है मुझे, वो सब मैंने बस गुस्से में कह दिया था। खैर, हम इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। क्या मैं और सीजन थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं? मासा चाहती हूँ आसली में तुम दोनों बहनें आपस में बात करो, मैं जाके कुछ चीजें देख लेती हूँ। क्या आपके जहन में कुछ और चल रहा है? बात क्या है? मैंने कुछ ऐसा सुना है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। ऐसा क्या सुन लिया आपने? बताएं मुझे। आरास और मलिका। आरास और मलिका क्या? रेहान साहिबा ने आरास को मलिका के करीब देखा था, और इसीलिए रेहान साहिबा चाहती हैं कि मैं आरास से दूर रहूं। क्या मतलब?
सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, लाइए दीजिए, मैं पकड़ लेती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या तुम सीजन की दोस्त हो, है ना? जी हाँ। गामजे? और आप रेहान साहिबा हैं? सीजन ने आपके बारे में बताया है। हाँ। मैंने अपनी एक बेटी तो खो दी, अब मेरे पास दूसरी है, आसली। जाहिर है सीजन भी। वो दोनों बहुत अच्छी हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कितना अच्छा है। सीजन अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद रहती है ना गामजे? क्या इसमें काले रंग में है? रुकिए देखती हूँ। हाँ, जाहिर है मैं भी बच्चों के साथ वहां होना चाहती हूँ। ये भी पकड़ लो। मेरे लिए ये बहुत अहम है कि सीजन ठीक रहे। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों किसी मुश्किल में पड़े। सीजन एक बंद किताब की तरह है। वो कभी भी नहीं बताती कि वो क्या कर रही है, क्या चाहती है, या अगर उसे किसी चीज की जरूरत है, कुछ भी नहीं बताती। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसकी आपा बहुत उदास हो जाएगी। तुम ये रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और ये बहुत ज्यादा है रेहान साहिबा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रख लो। मुझे बस बदले में सीजन के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बच्ची किसी मुश्किल में पड़ जाए। रख लो। सच कहूं तो एक बात है, मुझे डर है कि कहीं सीजन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यानी वो मेरी बात नहीं मान रही, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरा नाम मत लीजिएगा। हाँ, बताओ क्या बात है गामजे? असल में सीजन ने स्टोर से कुछ चीजें उठा ली हैं जो वो बेचना चाहती है। यानी उसने चुराई हैं वो चीजें? नहीं, चोरी नहीं की उसने। देखिए, पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कह सकते, मगर वो मेरी बात तो मान नहीं रही। हो सकता है आपकी बात मान ले। बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। मैं उसे रोकने के लिए जो भी कुछ करना पड़ा करूंगी, तुम फिक्र मत करो। रेहान साहिबा ठीक कह रही है ना? मुझे नहीं मालूम आपा। शायद इस बात का कोई और रुख भी हो जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। अब मुझे समझ आ रहा है, जब आरास मेरे सामने होता है तो मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़कता है। ये सिर्फ मलिका की मोहब्बत की वजह से है। मुझे मलिका को लेके बहुत बुरा महसूस होता है। क्या आप आरास को इस बारे में बताएंगी? नहीं, उसे कुछ नहीं बताऊंगी मैं। सीजन, मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं उससे दूर रहूं। लड़कियों, तुम लोग अभी तक बातें कर रही हो? हम ऐसे ही हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। मेरी जान, अब बेहतर महसूस कर रही हो? जी, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। सीजन से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द दोबारा साथ होंगे। शायद तब तक हमारा नया घर भी मिल जाए, इंशाल्लाह। चलो मेरी जान, अब हमें चलना चाहिए। ये सीजन के काम का वक्त है, इसे तंग नहीं करते। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज सीजन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मुझे तो बताओ, क्या बात कर रही थी तुम अपनी बहन से? क्या सीजन अब भी सोचती है कि तुम्हारा मेरे साथ रहना मुनासिब नहीं? नहीं रेहान साहिबा, हमने तो इस बारे में बात ही नहीं की। हम दोनों तो बस अपनी बातों में लग गए थे और कुछ नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगा। तुम दोनों ने वैसे काफी लंबी बातें की हैं मेरी जान। बस अम्मी ने जो किया और जो कल हुआ उसी के बारे में बात कर रहे थे हम दोनों। समझ गए, ठीक है, तुम मुझे नहीं बताना चाहती। आसली, तुम आज बहुत थक गई हो। तुम थोड़ी कमजोर भी लग रही हो। ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें ले आऊंगी, मुझे अपने भी कुछ काम निपटाने हैं। तुम मेरे बगैर चली जाओगी ना आसली? जी, मैं चली जाऊंगी रेहान साहिबा। फातेह,
आसली को सीधा घर ले जाएगा, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं ये तमाम प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती हूँ। ये असली है ना? तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ है। कोई तमाम प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। क्या वाकई में सीजन? दिखाओ मुझे। वो तुमसे बारकोड्स मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है। हाँ, मैंने उन्हें भेज दिया है। वो कह रही हैं मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है, मैं खुद जाकर उन्हें दूंगी और फौरन पैसे भी मिल जाएंगे। क्या ये जबरदस्त नहीं है? चलो मैं चलती हूँ। रुको सीजन, देखो खुदा के लिए मोहतात रहना मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें इसे और वक्त देना चाहिए। अपना इरादा बदल लो और इस बात को भूल जाओ। क्या हो सकता है, फिक्र मत करो। ओफ सीजन, मुझे सोच के ही बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बस स्टॉप तक चलती हूँ। कुछ लोग मलिका के राज के बारे में पूछ रहे हैं। आपको मुझसे फौरी तौर पर मिलना होगा, वरना अलकान फैमिली का ये राज बाहर आ जाएगा। हेलो हुलिया साहिबा। मतीन साहब, आप ठीक तो हैं? आइए बैठ जाएं। मैं ठीक नहीं हूं मतीन साहब। ठीक कैसे हो सकती हूं मैं? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो मेरी। आपने तो आज देखा है, लेकिन पहले ही दिन से रेहान साहब मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। यानी अपनी औलाद के बगैर जिंदगी का क्या मकसद? सब कुछ बेकार है। आप खुद भी औलाद वाले हैं, मुझे समझ सकते हैं। मेरे बच्चों से इख्तिलाफ तो हो सकता है, मगर मैं उनके बगैर जिंदगी तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ। मतीन साहब, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, खुदारा आप मेरी मदद करें। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। देखिए हुलिया साहिबा, मैं समझता हूँ, लेकिन आसली अब बड़ी हो गई है और अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप ये तवक्को नहीं कर सकती कि मैं आपको अपने घर ले जाऊं। बर्बाद हो गई हूं मैं। बाकी दोनों बच्चे भी मुझसे नाराज हैं। जिंदगी अकेली गुजारनी पड़ेगी मुझे नहीं पता ये तवील जिंदगी अकेले कैसे गुजरेगी। यकीन करें, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत अफसोस है मुझे। समझ सकती हूँ मैं, आप भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। मतीन साहब, पता है क्या आपको, मेरी हर चीज हाथों से निकली जा रही है। मेरे बच्चे की जिंदगी कुछ हाथ में नहीं है मेरे। कुछ कर नहीं सकती हूँ। आप चाहे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। इस हालत में आप अकेली ना जाएं। घर पे वैसे ही मेरा कौन इंतजार कर रहा है? उस घर की दीवारें भी तंग हो रही है मुझ पर। कुछ देर पैदल चल लूंगी, शायद इस तरह जिंदगी की सच्चाई का सामना कर सकूं। आपका दिन अच्छा गुजरे मतीन साहब।